नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे सारे बच्चों की मैंने एक प्रॉब्लम देखी है पिछले कई सालों से लगातार। बच्चे हमेशा हर वीडियो में, हर लेक्चर के बाद यही कमेंट करते हैं कि सर मुझे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते, मुझे याद नहीं होता, सर मुझे समझ में नहीं आता कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैं इसी के लिए आपको एक सॉल्यूशन देने आया हूँ या एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। इंग्लिश पढ़ा रहे मुझे करीब-करीब 4-5 साल हो चुके हैं और हर साल ये दिक्कत सारे बच्चों को आती है, स्पेशली उन बच्चों को आती है जो हिंदी मीडियम से और हिंदी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं। बेटा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हैं वो सिर्फ आपके दिमाग पे एक आपने वो बना लिया है, एक बैरियर बना लिया है कि अगर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं तो मेरे इसके सवाल गलत ही होंगे। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बेटा कुछ नहीं, आप हिंदी में पढ़ते हो पर्यायवाची और विलोम, वही है इंग्लिश में सिनोनिम और एंटोनिम। कोई भी शब्द है इंग्लिश का, अगर कोई भी इंग्लिश का बेटा अगर शब्द है, उससे कुछ मिलते-जुलते शब्द होंगे, कुछ और शब्द होंगे जिनका मतलब उससे मिलता-जुलता है। ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं सिनोनिम या इन्हीं शब्दों को हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बोलूँ कमल, तो आप तुरंत बोलोगे सर कमल का होता है नीर। अगर मैं बोलूँगा सूरज, तो आप बोलोगे सर सूर्य होता है, ठीक है? और दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है। वैसे अगर मैं बोल दूँ बेटा डार्क, अंधेरा, तो डार्क का क्या बता सकते हैं? ग्लूमी, ठीक है? इंग्लिश में बेटा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या अगर मैं बोल दूं बेटा कि ब्रेव, तो ब्रेव का आप बोल सकते हो करेजियस, वैलर, ठीक है? तो कोई भी वर्ड बेटा जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो या हिंदी में पढ़ते हो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके मतलब उससे मिलते-जुलते होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके मतलब उससे अपोजिट होते हैं। तो मिलते-जुलते अर्थ वाले शब्दों को हम सिनोनिम बोलते हैं, जो उससे उल्टा अर्थ रखता हो, विपरीत अर्थ रखता हो बेटा उसको हम एंटोनिम बोलते हैं। तो ये हुआ सिनोनिम और एंटोनिम। अब आपको इसके जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा एग्जाम में, ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर मान लो मुझे ब्रेव शब्द का मुझे से सिनोनिम पूछा है और वहां पे ऑप्शन में 4 वर्ड हैं। 4 वर्ड में बेटा आप देखोगे कि 3 वर्ड ऐसे होंगे जो ब्रेव के एंटोनिम होंगे, ब्रेव के उल्टा होगा, सिर्फ एक ही वर्ड तो होगा जो सही आंसर होगा। तो उन 4 वर्ड में से अगर 3 वर्ड का मतलब एक जैसा आपको लग रहा है और एक वर्ड वहां पे अलग लग रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। ये बेटा स्मार्ट तरीका एग्जाम्पल ऑप्शन से आंसर को निकालने का। अगर देखो जरूरी नहीं बेटा इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हिंदी में जैसे बहुत वर्ड हैं, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं। सिनोनिम और एंटोनिम पे मास्टरी करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मुझे खुद आज तक सारे सारे सिनोनिम सारे वर्ड्स तो मुझे नहीं पता होंगे, किसी को भी नहीं पता होंगे इनफैक्ट। लेकिन एक क्लास 9th के बच्चे से या जो क्लास 8th में बच्चा है या क्लास 10th में बच्चा है, उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने शब्दों का मतलब आपको जानना चाहिए। तो उन शब्दों में से बेटा अगर मान लो आपको सबका मतलब नहीं भी पता है, तो भी आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा आंसर की तरफ एक सही गेस लगा सकते हो। तो ये तो एक तरीका हो गया। सर ये तो आप एक तरीका बता रहे हो एग्ज़ाम में, लेकिन सर मुझे बताओ कि मैं कैसे याद करूँ? मैं कैसे इसको और अच्छा करूँ? तो बेटा इसको अच्छा करने का एक ही तरीका है कि आपको सारे वर्ड्स का बेटा मतलब पता होना चाहिए। तो आप इंग्लिश में जैसे कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, तो हर वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करो। अगले 20 दिन का भी जो समय है आपके पास, आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं पे भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड अगर आ रहा है, तो आपको ये देखो मुझे इसका मतलब आता है कि नहीं आता है। पहली बात, ये पहली चीज़ कर सकते हो अपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को सुधारने के लिए, क्योंकि शब्द का अगर अर्थ पता होगा, तो आप क्वेश्चन सही कर जाओगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? दूसरा तरीका हो सकता है कि अभी तक में आपने जिन भी शब्द को जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, चाहे मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाया है, अगर यूट्यूब पे आप जाके लेक्चर देखोगे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेटा जितने भी वर्ड्स वहां पे आए हैं ऑप्शन में मैंने सबका हिंदी में आपको मतलब बताया है या तो उसके आगे लिख दिया है। तो आप उन सारे लेक्चर्स को अगर कर लेते हो ना, तो भी बेटा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे शब्दों के मतलब आपको ऑलरेडी पता हो जाएंगे। जिन बच्चों ने लेक्चर किया है उनको फर्क दिखा है। पहले अगर मैं सिनोनिम और एंटोनिम के 20 क्वेश्चन करवाता था, कई बच्चे ऐसे थे जिनके 10 क्वेश्चन सही होते थे। आज वो क्वेश्चन बेटा, आज वही बच्चे यूट्यूब पे अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो सिनोनिम एंटोनिम वो 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ये फर्क मैंने खुद देखा है। तो ये बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ये दूसरा तरीका हो गया। पहला हो गया कि जितने भी वर्ड्स आपने अभी तक में आपके सामने आए, आप ये कोशिश करो कि मुझे उसका हिंदी में या उसका मुझे सही अर्थ पता हो। दूसरा काम, इंग्लिश के अभी तक में मैंने जितने लेक्चर लिए हैं उन सबको अगर आप देखते हो तो भी आपको करीब करीब 150 200 वर्ड्स के एडिशनल मतलब पता चल जाएंगे। और तीसरा बेटा सबसे आखिरी तरीका जो ब्रह्मास्त्र है मेरी तरफ से, गुरु मंत्र है, मैंने 100 वर्ड्स तैयार किए हैं, 100 शब्द हैं, उनका हिंदी में मतलब है और फिर उनके सिनोनिम और एंटोनिम एक जगह पे मैंने एक 100 वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार की है, जो मैंने पेड बैचेस में बच्चों को दिया है।
याद करने के लिए। लेकिन वो जो बेटा 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं मुझे लगता है सबको वो मिलना चाहिए। तो उस 100 वर्ड्स की लिस्ट को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। सीएचएस शिक्षा हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए भी। और वहां पे मैं 100 वर्ड्स का आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। 100 शब्द है इंग्लिश में, उसका हिंदी में अर्थ है और बगल में उसका सिनोनिम और एंटोनिम लिखा हुआ है। आप उन 100 वर्ड्स को याद कर लो, चाहे आप क्लास 9th के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, क्लास 11th के लिए देने जा रहे हो, सब के लिए वो 100 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एक दिन में बेटा अगर आप सिर्फ 10 शब्द याद करते हो तो 10 दिन में आपको 100 याद हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो रेगुलर आपके सामने जितने वर्ड्स आ रहे हैं उन सब के मतलब जानते रहो। और इंग्लिश के जितने लेक्चर मैं ले रहा हूं और आने वाले टाइम में जो मैं लूंगा, उन सबको भी आप ध्यान से देखोगे तो आपके इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। इंग्लिश बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो जितना हो सके बेटा उतना प्रैक्टिस करें, क्लासेस को करें, और जहां पे आपकी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारें। और बस बेटा इसी तरह से आप देखोगे कि आपको सिनोनिम एंटोनिम का डर जो है वो आने वाले टाइम में एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये कोशिश की है कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को किस तरह से पढ़ना है या किस तरह से आपको उसको सही करना है, अपने अंदर कैसे सुधार लाना है, ये मैं आपको सॉल्व कर पाया हूँ। इसको अगर आप अगले 20 दिन के लिए भी फॉलो करते हो तो आप देखोगे आपके अंदर बहुत ज्यादा सुधार आएगा। आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने के लिए आप मोटिवेटेड हो जाओगे। तो आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इसको कैसे पढ़ें, क्या करें, किस तरह से करना है। आपके जो भी डाउट्स होंगे बेटा उस पे हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सीएचएस की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पे हम भरोसा करते हैं बेटा। हम बहुत बेहतरीन और चुनिंदा कंटेंट लाते हैं बच्चों के लिए। फालतू की वीडियोस बनाना हमारा मकसद नहीं है कि हम फेक इन्फॉर्मेशन फैलाएं, ये हो गया वो हो गया। हम बच्चों के हित में काम करना चाहते हैं और इस चैनल का पर्पस भी वही है कि यहां से पढ़कर मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हों। भीड़ इकट्ठा करना, ठीक है, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ बेटा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीएचएस में जाएं, जैसे मैंने क्वालिफाई किया, जैसे आशुतोष सर ने क्वालिफाई किया। हम लोगों ने सीएचएस क्वालिफाई किया और आज हम सच में बदलाव ला रहे हैं। आज मेरे गांव से कई बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मेरा खुद छोटा भाई सेलेक्ट हुआ, मेरे बुआ के बच्चे सेलेक्ट हुए। तो हम एक सीक्वेंस बना दे रहे हैं बेटा। हम चाहते हैं कि एक श्रृंखला हो जाए कि जहां से हम आते हैं पूर्वांचल क्षेत्र से सारे के सारे बच्चे यहीं से सेलेक्ट होकर जाए, हमसे पढ़े हुए बच्चे सेलेक्ट हों। मैं ये चाहता हूँ कि सीएचएस में और बढ़िया बच्चे जाएं और बेहतर बच्चे जाए, ताकि स्कूल का नाम और रोशन हो और आप स्कूल से भी गौरवान्वित हो। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। प्यारे प्यारे बच्चों, आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखो और सीएचएस में तैयारी जो है, सीएचएस की जाने की तैयारी जो है अब से शुरू कर दो। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर मैं सीएचएस में बार सेलेक्ट होऊंगा और सर आपको आके मिठाई भी खिलाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे बेटा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।